दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली वो बहुत ही अनबिलीवेबल होने वाला है। और जो पॉडकास्ट है इसमें शायद आपको विश्वास होगा नहीं, बट जो नियम कानून है जो भी मैंने आपको सिखाए हैं उस हिसाब से कभी भी कोई भी नई चीज़ जब बताई जाए जो कि विश्वासमय ना हो तो उसको कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि विश्वास करना है या नहीं करना है। दोनों ही नहीं करना चाहिए, हमेशा बीच का रास्ता चुनना चाहिए। आज का जो पॉडकास्ट है वो एब्सोल्यूट मिस्टिसिज्म के बारे में है। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आज बताने वाला हूँ। स्पेशली इट इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेशन एंड द मिस्ट्री और द मैजिकल इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन। नाउ जहाँ तक अगर आप गूगल में टाइप करोगे मेडिटेशन करने से शांति मिलती है बताएगा, मेडिटेशन करने से प्लेजर मिलता है बताएगा, मेडिटेशन करने से ध्यान सही होता है बताएगा, जो कि ये सब सही है, बिल्कुल सही बता रहा है गूगल आपको। बट मेडिटेशन सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एकदम अनइमेजिनेबल है, अनबिलीवेबल है और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देखिए मैं बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ। जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैंने कहा कि ये हो कैसे सकता है, बिकॉज जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी थी तो मैंने एक लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए किया था। लेकिन जब वैसे से मेडिटेशन बढ़ता गया कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते गए जहाँ पे इट वाज टोटली अनइमेजिनेबल कमिंग फ्रॉम अ गाय लाइक मी विच इज़ हु इज़ एब्सोल्युटली लाइक यू, जो कि बिलीव नहीं करता है किसी भी चीज़ में। और इसमें सच में बिलीव होगा भी नहीं आपको जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 2016 से, जब ध्यान की यात्रा चालू हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेडिटेशन और शांति के लिए सब करना ज़रूरी समझता था मेडिटेशन को। अब ये भी बहुत ही, ये सारी बातें जो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल विश्वास होगा ही नहीं कहीं ना कहीं, तो इसको विश्वास मत रखिए। जब आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो तब करिएगा। बट ये मैं जो बता रहा हूँ वो एब्सोल्यूट सच है मेरी तरफ से। पिछले 6 साल से मैं YouTube ट्राई कर रहा था। 2016 से पहले की बात है। 2011 में मैंने YouTube चैनल बनाया था अपना, और 16 में जब मैंने मेडिटेशन किया अगस्त में, उसके 4 महीने में जब मैंने रीलॉन्च किया YouTube चैनल तो व्यूज आने लगे। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है, पर मेडिटेशन करने के 4-5 महीने बाद अपने आप चैनल ग्रो होने लगा था। और ऐसा नहीं है अपने आप हो रहा था, जब मैंने ध्यान किया उसके 2 महीने बाद एक दिन मैं हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ था। अपने हॉस्टल में ध्यान करता था मैं, हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ था और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, और मेरे अंदर एक डिज़ायर था, और वो बहुत ही कंपल्सिव डिज़ायर था और बहुत पहले से है, बचपन से है कि मुझे सिंगर बनना है। तो मुंबई से हो आया था मैं ऑलरेडी, और जब मेडिटेशन हो गया तो उसके 2 महीने बाद मेरे अंदर से आने लगा कि मैं शेयर करूं चीज़ों को। तो अब SM हमेशा एक बात कहते हैं कि इफ़ यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड सिंपली शेयर इट विद दोज हु नीड इट द मोस्ट। सो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यार इस आदमी ने मेरी हेल्प करी है और मेरे को बहुत ज़्यादा, अब मेरा कुछ हो तो पाएगा नहीं सिंगिंग विंगिंग में, म्यूज़िक वगैरह में कुछ तो नहीं होने वाला। अब तो मैं डॉक्टरी लाइन में जा रहा हूँ।
तो मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, और मेरे अंदर आज भी मुझे याद है, मेरे अंदर मेरे एक थॉट आ रहा था कि क्यों ना मैं अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक्सपीरियंस, संगीत का एक्सपीरियंस वहाँ पे बताऊँ। तो 2-3 दिन लगे, मैंने सोचा चालू किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ना एक काम करते हैं, मुझे वैसे भी अब इसका कुछ करना नहीं है, अब मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा और उसके बाद अपना मेडिकल लाइन में फोकस करूँगा। तो मैं खड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। तो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, विच इज़, आप अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पे आपको पता चलेगा, विच वॉज हाउ टू सिंग तेरे संग यारा। उस समय गाना आया था तेरे संग यारा, ये वाला आतिफ असलम का। तो मैंने कहा कि चलो इसी को मैं डाल देता हूँ, हाउ टू सिंग तेरे संग यारा, या ये पहला था, राइट, हाँ यही पहला था। मैंने उसमें बहुत चेक वाली टी शर्ट पहन रखी है। तो अगर आप टाइप करेंगे हाउ टू सिंग तेरे संग यारा बाय पार्थ सिंह, तो आपको वहाँ पे डेट देखनी है। वो डेट ऑलमोस्ट अक्टूबर की होगी, 2016 की। और 2016 अगस्त में मेरा मेडिटेशन लॉन्च हुआ था। जिस बेड पे आप उस वीडियो में देखेंगे मैं बैठा हुआ हूँ, उसी बेड पे नीचे ज़मीन पे बैठ के, बेड के सामने ज़मीन थी, वहाँ बैठ के मैं मेडिटेशन करता था। और मेरा हॉस्टल का रूम है वो, बाय द वे। तो फॉर्चुनेटली उस समय कोई मेरा रूम पार्टनर नहीं था, तो 2 लोगों में एक हॉस्टल शेयर होता था। तो मैंने लॉन्च किया फाइनली, और वो उसमें व्यूज़ आने लगे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और इसको पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ। तो मैंने हाउ टू सिंग वाइब्रेटो बाय पार्थ सिंह डाला। तो वहाँ से जब वो किया तो और अच्छे व्यूज़ आने लगे। फिर हाउ टू खर्च का रियाज और ये सब कैसे करें डालने लगा। Within 2 months, 2 to 3 months, I crossed 10,000 subscribers. Now you will say कि that was a coincidence, और ये मैंने भी सोचा था। मैंने कहा नहीं, this is a coincidence कि ये चैनल मेरे मेडिटेशन करने की वजह से ग्रो नहीं हुआ है। ये चैनल एक्चुअली ग्रो हुआ है क्योंकि मुझे शेयर करना था अपना एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस शेयर करने का थॉट भी वहीं से आया। अगर मैं डीप में देखूं तो मेडिटेशन अगर मैं नहीं करता तो मैं वो भी नहीं करता, क्योंकि मेडिटेशन आपको दयावान बनाता है। क्योंकि किसको फर्क पड़ रहा है कि बैठ के अपना म्यूजिक का एक्सपीरियंस शेयर करे? उसी को पड़ रहा है जो दुनिया के बारे में सोचता है। और दुनिया के बारे में आप तब सोचते हो जब आप बहुत ही, आपके इमोशंस स्वीट होते हैं, और साधना करते वक्त आपके इमोशंस इतने स्वीट हो जाते हैं कि अगर कोई आदमी भूख से मर रहा है तो आप उसको खाना खिलाओगे, ऐसा नहीं है कि सामने से चले जाओगे। तो वो एक एम्पैथी बढ़ जाती है मेडिटेशन से। आपको सामने वाला रो रहा है तो आप भी रोने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। मतलब आपको हर चीज़ पे प्यार आता है। पेड़ पे प्यार आएगा, गिरगिटान पे प्यार आएगा, सांप पे प्यार आएगा, कुत्तों पर आएगा, इंसानों पर आएगा। आप बैठे रहोगे तो ये सब चीज़ें होने लगी मेरे साथ। तो मैंने वहाँ से किया, और ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि मेडिटेशन की वजह से चैनल ग्रो हुआ है। बट मैंने उस वक्त उसको डिक्लाइन कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये, इसको मैं मिस्टिसिज्म से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? वाई आई एम कनेक्टिंग इट विद मैजिकल थिंग, है ना? मैं इसको मिस्टिसिज्म, वाई आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टिक। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आई इग्नोर्ड इट। मतलब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम बीतते गया, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया आगे की तरफ, मेरा चैनल ग्रो होता गया। फिर जब 1,80,000 व्यूज़ हो गए तो मेरे को किसी ने बताया कि मोनेटाइज कर सकते हो आप। और उस वक्त मोनेटाइजेशन मुझे पता भी नहीं था कि होता है। और 1,80,000 यानी मेरे ऑलमोस्ट 18 से 20,000 में लॉस में था। तो मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद कई लोगों ने बोला ऑन करो। फिर मैं फ्री क्लासेस देने के प्रयास कर रहा था कि स्काइप पे फ्री क्लासेस दूंगा। मतलब इतना मेरा हो गया था कि मैं मुफ्त क्लास देने के लिए रेडी था। तब तक मेरे पास एक बंदा आया, उसका नाम अंतरिक्ष था। अंतरिक्ष, उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा मैं। अंतरिक्ष ने बोला कि पार्थ, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम इसको मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब तुम क्लासेस दो ना आराम से। मैंने कहा मैं क्लासेस दूंगा, पर मैं फ्री दूंगा। बेटा कहता है कि क्लासेस तुम फ्री दे रहे हो, ये चैरिटी हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्लासेस फ्री नहीं देता हूँ। मैंने भी सोचा। तो मेरा पहला स्टूडेंट आया, अशोक नाम था उनका। ही वॉज 35 ईयर ओल्ड।
2017 आ चुका था उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि पार्थ क्या करना है, तो क्लासेस, मेरे को अप्रोच कर रहे थे लोग, क्लासेस लेना है। तो मैंने क्लासेस देना स्टार्ट किया और 1000 रुपीज़ में मैंने स्टार्ट किया, 1000 रुपीज़ फॉर 4 क्लासेस। तो वहाँ से चालू हुआ सारा मामला क्लासेस का। तो पैसे आने लगे मेरे पास उस वक्त कॉलेज टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपये होते थे, और मैं घर से, मेरे को 5,000 रुपये मिलते थे पूरे महीने सर्वाइव करने के लिए, और 15 से 20 हज़ार होता, मतलब मेरे पास इतना पैसा था कि मेरे क्लासमेट मेरी शक्ल देखते थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी कुछ पैसा आता था, 7-8 हज़ार आता था, किसी के पास 6 आता था, किसी के पास, मेरी एक फ्रेंड थी उसके पास 5 आता था, 9-10 हज़ार रुपये आता था किसी के पास, लेकिन मेरे पास 15-20-25 हज़ार रुपये आ रहा था उस वक्त। तो हुआ क्या कि कॉलेज टाइम में 25 हज़ार रुपये आपको मिल रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे क्या करोगे उसका पैसे का। तो एक बार एक गिफ्ट देने की बात आई, तो मैंने 2,000 रुपये का एक गिफ्ट दे दिया किसी को। तो वो भी शौक में था कि 2,000 रुपये का गिफ्ट कैसे दे रहे हैं, मतलब उस वक्त काफ़ी था, मतलब कॉलेज टाइम में 20-25 हज़ार बहुत होता है, क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं है आपको। तो ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। अब आप कहोगे कि इसका मेडिटेशन से कोई लिंक नहीं है, जो कि मुझे भी उस वक्त लगा। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब चीज़ें अपने आप सही हो रही थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप सही हो रही थी। अच्छा, वहाँ से मैं आया जब 2019 में नोएडा शिफ्ट हो गया मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, नोएडा शिफ्ट होते होते कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे की कमी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं रूम के अंदर गया और अपने आप को बंद कर लिया और ध्यान करने लगा मैं। और ध्यान में बस यही बोलता रहा कि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ हेल्प करो। उसके नेक्स्ट डे मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट का कॉल आया। वो कहते हैं मैं क्लासेस लेना चाहता हूँ आपसे, और मैंने भी बोल दिया कि मैं 3 महीने का 20,000 रुपये लूँगा आपसे, और मेरे पास 20,000 रुपये आ गए। फिर मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा ये कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उस वक्त लग रहा था, अंदर अंदर मेरा चलता रहता था माइंड की इसकी वजह से हुआ है, बट हमेशा ऐसा होता था कि नहीं। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि ऐसा कुछ है क्या, मेडिटेशन से बाहर की इच्छाएं, मतलब आपके डिज़ायर्स पूरे होते हैं। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो कई साधुओं ने पास्ट में बोल रखा है कि मेडिटेशन करने से डिज़ायर्स की पूर्ति होती है, जो भी आपके डिज़ायर है। तो मैं बैठा हुआ तो मतलब एक टर्म निकल के आया, कल्प वृक्ष। अब कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप कुछ भी मांगोगे तो प्रकट हो जाता है। तो जैसे कि एक व्यक्ति की कहानी है कि वो एक इंसान गया, सामने उसने भूखा था और रेगिस्तान में घूम रहा था, एकदम से उसको कल्प वृक्ष दिखा। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा कि हे भगवान पानी मिल जाए, तो पानी आ गया, प्रकट हो गया सामने। फिर उसने कहा हे भगवान खाना मिल जाए, तो खाना आ गया। उसने पर्टिकुलर खाना मांगा कि ये वाला खाना चाहिए, तो वो खाना भी आ गया। तो उसने कहा ये बढ़िया है, ये तो मैं यहाँ बढ़िया जन्नत में बैठ गया हूं। तो रात का समय था और एकदम से दूर झाड़ी में कोई आवाज आई, कोई जानवर होगा। अब पत्ता हिला, सामने उसने देखा, डर गया। उसके अंदर विचार आया कि भगवान कहीं भूत ना आ जाए, और भाई भूत आ गया। और जैसे ही भूत आया, वो पेड़ के नीचे बैठा था, हे भगवान ये भूत मेरे को मार ना डाले, और उसने मार डाला। तो अंदर बेसिकली क्या चल रहा था उसके कि ये भगवान मारना, जैसे ही वो विचार आया, वो विचार से वो चीज मैनिफेस्ट हो रही थी और वो ऑटोमेटिकली मर गया फिर आदमी वो। अब ये कहानी जो है कल्प वृक्ष की, इसकी कहानी अगर आप पढ़ोगे, कल्प वृक्ष टाइप करना, आपको समझ में आएगा।
पुराने जमाने में साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, जो भी मेडिटेशन में डीप गए हैं, उन्होंने माइंड को भी कल्प वृक्ष बोला है। माइंड को एक्चुअली जो ब्रेन है वो कल्प वृक्ष नहीं है। जो फिजिकल मांसपेशियां हैं दैट इज नॉट कल्प। जो सहस्रार चक्र है और जो आज्ञा चक्र है, ये दोनों मिल के कल्प वृक्ष को बनाते हैं। सहस्रार से इंफॉर्मेशन अंदर आती है और उस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने से आपके पास वो मैनिफेस्टेशन होता है। और अगर बहुत ज्यादा आप मेडिटेशन कर लोगे तो आपको एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं। इसी को लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, बट वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा जो प्राण है वो उतना बढ़ा नहीं है। अगर प्राण बढ़ जाए तो ये चीजें होती हैं। अब ये सब मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर मैंने कहा बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। शांति मान सकता हूं, अकेलापन मान सकता हूं, सफरिंग खत्म होती है, टेंशन खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होता है मेडिटेशन से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये पॉसिबल ही नहीं। 2019 आया, मेरा ब्रेकअप हो चुका था एक कॉलेज में, अकेला था मैं, अंदर डिजायर था कि एक लड़की मिल जाए। अब ये जो कहानी मैं बता रहा हूं आपको, ये एब्सोल्युटली सच है। मतलब मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूं, मेरी मदर की कसम खा रहा हूं, और ये जो कसम है, ये ऐसी कसम खा रहा हूं कि मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। कल मैं रात में लेटा हुआ था, मेडिटेशन करके आया, मुझे एक हमसफर की तलाश थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। और मैंने अंदर से बोला कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। रात में हम जब सोते हैं तो हम ड्रीम गर्ल को इमेजिन करते हैं। वो ड्रीम गर्ल जो थी, वो कुछ थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था जो मेरे को बाबू बाबू करके बुलाए। तो मतलब मैं रात में सोता था तकिया को पकड़ के, और ये बहुत प्राइवेट बात है, तकिया को पकड़ के मैं सोता था और मैं सोचता था कि वो लड़की वो तकिया है और वो मेरे को बाबू बाबू बोल रही है। बाबू क्या हो गया, ये हो गया, वो जो भी आप निब्बा निब्बी बोलना चाहो, वो मेरा डिजायर था उस वक्त। और मुझे शर्म नहीं आ रही है बोलते वक्त, वो मेरा उस वक्त डिजायर था कि मेरे को ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे को बाबू बाबू करके प्यार करे। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा ऐसा कोई डिजायर नहीं है। तो ऐसी कोई लड़की सुन रही है तो प्लीज डोंट मैसेज मी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मुझे पता है ऐसा होता है कभी कभी। तो प्लीज डोंट मैसेज मी, आई एम नॉट टोटली इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। आई एम अ टोटली चेंज पर्सनैलिटी, सॉरी। आई हैव रियलाइज्ड कि वहां कुछ नहीं है। तो मेरे अंदर ये डिजायर था कि बाबू बाबू करने वाली लड़की आए, और ये चीज मेरी एक्स को भी नहीं पता है। अगर वो भी शायद सुनेगी तो वो भी शॉक होगी कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, और ये मेरा चला, मतलब 1-2 महीने चला, मतलब ये सोचता था मेरे से। तो फिर एक फाइनली मोमेंट आया जब मैंने मेडिटेशन किया, तो आप अगले दिन विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, और लड़की एग्जैक्टली वैसे ही सुंदर जैसे मैंने सोचा था। मतलब मैं छवि भी सोचता था कि सुंदरता ऐसी होनी चाहिए, उसके होठ ऐसे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए सब कुछ। मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फ्रेंड रिक्वेस्ट में लिखा था कि मैं आपसे सिंगिंग क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल देख के आई थी, तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने उससे बात किया। ऑल्दो वो इंटरेस्टेड सिंगिंग क्लासेस में नहीं थी, वो मेरे को यूट्यूब पे देख के उसने पसंद किया था, तो उसने मेरे को मैसेज किया, और ये चीज़ उसको पता नहीं है। ये वही लड़की है जिसने 2019 11 सितंबर में मेरा काट दिया। तो अभी छोड़िए, रहने दीजिए, उसकी बात नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी दूसरा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने बात किया, और धीरे धीरे करते करते एक दिन उसने मेरे को गलती से बाबू बोल दिया, और मैं शॉक। मैंने कहा ये क्या, बाबू क्यों? तो कह रही सॉरी, मेरी ना पुराना जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे बोलने की आदत थी बाबू, तो गलती से वो स्लिप हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं और अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मुझे वैसे ही लड़की चाहिए थी। तो ये मैंने बातें कभी किसी को बताई नहीं, पहली बार मैं बता रहा हूँ बाय द वे।
क्योंकि मुझे अब कल्प वृक्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको जितना भी हुआ है आज तक पास्ट में वो सब यहाँ रखूं, पर इसको विश्वास मत करना। मैं बता रहा हूं, आपको विश्वास होगा भी नहीं और करना भी मत, क्योंकि मेरे को भी नहीं होता अगर मैं होता तो। सिर्फ एक साइड में इसको रख देना और कहना कि अभी इसको हम ना, इसमें हम हरा बटन दबाएंगे ना लाल बटन दबाएंगे, आई डोंट नो पे रहो। ये भी मत कहो कि विश्वास ही नहीं कर रहे हो, और ये भी मत कहो कि विश्वास करना है। इसको साइड में रखो, जब आपकी साधना श्रेष्ठ हो जाए आगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। बट एनीवे, मैं बात नहीं कर। तो बात हुई और फाइनली हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया। तो ये उस वक्त का मामला है जब ये चीज मैंने मैनिफेस्ट करी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे अंदर ये डिजायर आया कि मैं अपनी खुद की इवेंट कंपनी खोलूं, जिससे मैं खुद परफॉर्मेंस करूं, शोज करूं, क्योंकि इवेंट कंपनीज हमारा पैसा ले जाती हैं, सारा का सारा पैसा हमारा कमीशन खा लेती है। तो मुझे इवेंट कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड था नहीं। तो जैसे ही मैंने अप्रोच करी, कोविड आ गया। 2020 की बात है। तो कोविड आ गया तो मतलब बंद सब कुछ, शोज तो होने ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो शोज, नो परफॉर्मेंसेस, नो कॉन्सर्ट्स, नथिंग लाइक दैट, नो एनिवर्सरीज, नो वेडिंग, कुछ नहीं है, तो शो है ही नहीं। तो बंद हो गया। गूगल एड्स वगैरह मैंने सीखे, लेकिन बंद हो गया। अब मेरे पास कॉलेज से कॉल आया, मैं डिग्री छोड़ के आया था, तो कॉलेज से कॉल आया कि आप डिग्री छोड़ के आए हो, कोविड में हम आपको प्रमोट कर रहे हैं फ्री में, आपको बस आके एग्जाम, मतलब उन्होंने बोला नहीं ऐसा, उन्होंने कहा कि एग्जाम लिखो, इस बार थोड़ा हल्का फुल्का है, हो जाएगा। मतलब वो उन्होंने बोल रखा था। मतलब ऊपर जो सोसाइटी जो डीन थे, जो डायरेक्टर्स थे कॉलेज के, मणिपाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने में, उसने ऐसा एक्शन लिया। बिकॉज अगर वो नहीं लेते तो थर्ड ईयर को भी रोकना पड़ता, सेकेंड ईयर को, फिर वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है खराब हो जाता उनका पीछे वाला। जैसे आपको भी प्रमोट किया होगा 11वीं 12वीं में, बिकॉज वो कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाले लोग हैं वो भी सब अफेक्टेड हो जाएंगे एक साल, और उनकी गलती भी नहीं है ना, उनकी गलती भी नहीं है, तो वो क्यों अफेक्टेड हो भाई, वो तो पढ़ाई करके आ रहे हैं, उनको क्यों रोक रहे हो। तो ये बहुत ही गलत डिसीजन था कि रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको लेना है तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नोएडा में था, मैं आई विल गो टू मणिपाल। तो पहले डिसाइड हुआ कि मैं सबसे पूछता रहा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो सबने बोला कि देखो, डिग्री कंप्लीट करने के लिए मौका मिल रहा है तो चले जाओ वापस, क्योंकि तुमने इतना पैसा डाला ही है, 2 ढाई 3-4 लाख रुपए तुमने ऑलरेडी डाल रखा है। अब क्या था, मेरे घर वालों ने साफ बोल दिया था कि हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। हाँ, मतलब हम आपको वापस नहीं भेजेंगे, ना ही हम एग्जाम का पैसा देंगे। मेरे पास कॉल आया कॉलेज से, वो कह रहे थे कि इतनी फीस आपको देनी है। अब मेरे पास उतनी फीस थी नहीं। मैंने कहा क्या करूं मैं, अब मेरी टेंशन हुए पड़ी। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही थी मैं उधार दे दूंगी तुमको, और मुझे उससे उधार लेना नहीं था। कोई 75-80 हज़ार रुपये उधार लेना एक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कभी भी उधार नहीं लेता हूँ, क्योंकि उधार एक ऐसी चीज़ है कि आपका फ्रीडम खत्म करती है वो, तो मैं उधार नहीं लेता हूँ। मैं टेंशन में, मैंने कहा क्या करूं। मेडिटेशन कर रहा हूं और सोच रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं। मतलब मैं जब भी टेंशन में होता हूं ना, मेडिटेशन करने चला जाता हूं, और वो उसके बाद पता नहीं क्या होता है ऐसा कि 2-3 दिन में वो टेंशन खत्म हो जाती है। और ये तब हुआ ही अभी, मतलब शुरू में मेडिटेशन में नहीं होता था। जब शुरू में 2-3 साल मेडिटेशन करना चालू किया, तो दूसरे-तीसरे साल से जब प्राण शरीर मेरा और ग्रो हो गया, इवॉल्व हो गया, क्योंकि सिर्फ भौतिक शरीर इवॉल्व नहीं होता है। जैसे जैसे यूनिवर्स बच्चा पैदा करता जाता है, देखिए थोड़ा सा इसमें टेक्निकल हो जाएगा, कि पहले 32 दांत होते थे, अब 28 दांत है। तो हर बर्थ के साथ यूनिवर्स अपने आप को अपडेट, इवॉल्व कर रहा है। पहले हाथ पैर में बाल होते थे, अब बाल नहीं है। हाइट कम होती थी, अब हाइट ज्यादा होने लगी है। समझने की कोशिश करिए। तो एवोल्यूशन सिर्फ भौतिक जगत पे नहीं हो रहा है, एवोल्यूशन प्राण जगत पे भी होता है, और प्राण जगत हमें दिखता नहीं है। तो और प्राण जगत का एवोल्यूशन करने के लिए जो मनुष्य है उसको अभ्यास करना जरूरी है, और मनुष्य के भौतिक शरीर को इवॉल्व होने के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे नेक्स्ट वर्जन लाने के लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। वो यूनिवर्स टेक केयर करेगा। मतलब क्या कि आप बच्चा पैदा करो, हम टेक केयर कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं।
लेकिन बच्चे को अगर अपना प्राण शरीर ग्रो करना है तो बच्चे को साधना करनी पड़ेगी। तो साधना में बच्चे का हाथ है और बच्चे के भौतिक शरीर के एवोल्यूशन में ब्रह्मांड का हाथ है, प्लेनेट का हाथ है। तो फाइनली जब मेरे पास 75,000 रुपए लेने की बात आई, मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो पाएगा। मतलब मेरी फ्रेंड है, वो दे रही थी मेरे को, तो मैंने कहा हो नहीं पाएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं जाऊंगा ही नहीं। और डिजायर तो था जाने का मेरा। तो फाइनली मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं फेसबुक एड्स रन करूं और म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स बेचूं। तो उस वक्त मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फेसबुक एड सीखे और रन करना चालू करा। मैं सीखे नहीं, मतलब डायरेक्ट इंस्टाग्राम से मैंने रन किया। और उसमें यह था कि हम आपको 3 महीने का कोर्स देंगे और आपको 5-6 हज़ार रुपये देना, मतलब 6 हज़ार रुपये में 3 महीने का कोर्स मैंने ये रखा। मैंने कहा सस्ते सस्ता रखो, हो सकता है लोग ले लें। तो देखा विदिन 15 days आई हैड 50 to 70,000 रुपीज इन माई अकाउंट। मतलब ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। ठीक है, आराम से मैं ट्रेन से गया और वहां पे जो टिकट थी वो भरी, उसके बाद कॉलेज की जो फीस है वो भरी। वहां पे रहने का सिर्फ 17 से 20 हज़ार रुपए रेंट में देता था, इतना पैसा हो गया था। 20 हज़ार रुपए मैं 3 BHK फ्लैट में अकेले रहता था और अकेले एक रूम में सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूं और सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूं, सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूं। अच्छा, लोनलीनेस का कोई अता पता नहीं है, शांति भरपूर है, डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर क्या हुआ, जब मैं वहां रहने लगा तो विदिन 3 months मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार कुछ है ही नहीं, तो मैंने सोचा लड़कियां पटाते हैं। फिर मैंने वहीं पे अटेम्प्ट लिए, कई लड़कियों को बात करी, जाके हिम्मत दिखाई, प्लानिंग करी, लेकिन वो लड़की मिली नहीं जैसे मुझे चाहिए थी। फाइनली एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने डिपार्टमेंट में था और एक लड़की थी, वो पेशेंट देख रही थी। तो वो लड़की अभी आई थी, मतलब शी वॉज अ सीनियर, शी इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएट और मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने उसको अप्रोच किया और हमारी बातें स्टार्ट हुई और वो फिर दिल्ली आ गई। फिर मुझे भी 3-4 महीने दिल्ली वापस आना था। तो यही अभी मेरी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो वही है। तो वो बनने से पहले भी मैं सोचता था कि वो जैसे ही डिजायर आया तुरंत इमीडिएटली वो लड़की सामने आ गई, उसके 1-2 महीने में। मतलब तुरंत नहीं होता था वो, थोड़ा 1-2 महीने लगते थे। बस 1-2 महीने सोचते रहना है और ऑटोमेटिकली चीजें, अपॉर्चुनिटी दिखना चालू हो जाएंगी। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अब वो आप क्लिक करो ना करो वो आपके ऊपर है, ये चीज होती है। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई और अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं होगा, ऐसे ही होगा, साधना वाधना कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। फाइनली एक टाइम आया जब मैं अभी नैनीताल से वापस आ रहा था कुछ टाइम पहले अपने दोस्त के साथ। तो पुलिस ने पकड़ लिया। कहते हैं भाई लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस सब था मेरे पास, पीछे वाले के पास हेलमेट नहीं था और मेरा इंश्योरेंस शायद मेरे को मिल नहीं रहा था, कुछ ऐसा था। और वहां भी मैंने उनसे ऐसे बात करी और मैं वहां से निकल गया और वो सबको रोक रहे थे, मेरे को नहीं रोका उन्होंने। अब आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल विश्वास करने वाली चीज ही नहीं है, क्या हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, इतनी सारी मैंने कहानियां आपको बताई कि हर मोड़ पे मेरे साथ ये रुकावटें आई और ये सब कुछ 2016 के मेडिटेशन के बाद चालू हुआ है। तो होता क्या है इसमें कि एक्चुअली इसका साइंस क्या है पीछे का, कि सहस्रार चक्र खुला रहता है आपका, वो आपका यूनिवर्स से कनेक्टेड है।
अब क्या होता है कि यूनिवर्स जो है और आपके सहस्रार चक्र में एक ढक्कन है बीच में। वो ढक्कन हर एक मनुष्य के ऊपर लगा रहता है। मतलब सहस्रार चक्र जो है वो बंद हुआ पड़ा है अभी, और उसमें 2-3 छेद हैं जहां से कभी कभी इंस्पिरेशन आ जाती है। जैसे कि आप कभी चल ही रहा होगा, सब लोगों का चलता रहता है काम, तो वो भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन वो ढक्कन का जो छेद है वो बड़ा होने लगता है साधना करने के बाद। मतलब समझ लीजिए कि पेप्सी की बोतल है, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, उस ढक्कन में थोड़े छोटे छोटे छेद है जिससे हवा आ रही है अंदर, लेकिन वो छेद अगर बड़े होने लगे तो क्या होगा? जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं वो कल्प वृक्ष में परिवर्तित होने लगते हैं। आप अगर मेरे को जितनी भी बातें आप मेरे सुनी आपने आज तक सुनी है मेरे से, वो सब कुछ उस ढक्कन से आई है। मेरी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो उस ढक्कन से सही हुई है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो उस ढक्कन से सही हुई है। मेरी जो क्वेश्चनिंग है वो उस ढक्कन के थ्रू होती है। वो ढक्कन है जिससे बुद्धि का विकास जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है और आपको अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना है, अभ्यास नहीं करना है। ये नहीं कि आप बैठे रहो और मजे मारते रहो और ऑटोमेटिकली चीजें होगी, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रयास करोगे तो आपको इमीडिएटली चीजें दिखेंगी। कई लोग प्रयास करते हो, प्रयास ही करते रह जाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन कोई आदमी 1000 बार प्रयास कर रहा है, और अगर मैं 100 बार प्रयास करूंगा तो 100 वाले का हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा, 1000 वाले को 1000 पे होगा। तो ये चीज जो होती है ये कहलाती है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रकट कर लूं। अगर आज मैं घनघोर साधना कर लूं तो बैठे बैठे माइंड के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैं डिस्कवर कर सकता हूं, जो चीज शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी। और इनफैक्ट अभी तक जितनी भी बातें मैंने करी, जैसे मैंने लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, ये सब जो बातें करी हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी माइंड पे कैसे काम करती है, सेंटर पॉइंट है, और ये सब जो बातें करी, ये सब बातें वहीं से आई। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको माइंड के बारे में जानना है तो वहां पे आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माइंड की बातें बैठे बैठे ही आपको पता चल जाएंगी। पर आपको बाहर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब यू नीड टू टेक एन अटेम्प्ट, बट इनसाइड द माइंड, व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर सिटिंग राइट नाउ, you want to understand the mind, you want to understand, you have the desire to understand the mind, you have the desire to understand the universe, how the black hole is correlated with the mind and all that can be done without any action, because that is just seeing inside, that is happening inside. So whatever is happening inside has to be found inside only, has to be discovered inside only. There has to be no action involved, because the action is taken by physical body, and physical body is not required to understand the mechanisms of the universe and the mind. But if you want a girlfriend or you want something manifested, the mind will give you hints, it will give you so much ideas, the creativity level is boosted with kalpavriksha. जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो बूस्ट। इनफैक्ट ऐसा भी कई बार हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं है और कहीं से मेरे पास ऑटोमेटिकली कॉल आ जाता है कि भाई यहाँ पे ये काम करना है, ये हमारा ये है वो है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिकली मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने उसकी तरफ रियाज नहीं, मैंने सिस्टम सेट करके रखा है, सब कुछ सेट करके रखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब किस्मत खराब होती है ना, कहते हैं किस्मत जब खराब होती है तो कुछ भी करते रहो, कुछ होता नहीं है। आप सब कुछ सेट करके रखो लेकिन कुछ नहीं होगा, है ना। वेल, इसको एक हद तक कह सकते हैं सही है, बट कभी कभी ऐसा सच में होता है, ऑटोमेटिकली आपका कुछ काम नहीं कर रहा होता है उस वक्त। तो उस वक्त आपको बस अपने अंदर जाना है, साधना करनी है और अंदर से मांगना है, और वो चीज सामने आ जाएगी आपके। तो अब सवाल आता है कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हो जाता, मैं एलॉन मस्क क्यों नहीं बन जाता हूं? आई डोंट हैव एनी डिजायर फॉर दैट, लिटरली, बिकॉज वो मैं मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा माइंड जानता है कि भाई इसको नहीं है,
मेरा सबकॉन्शियस अवचेतन मन जानता है कि भाई इसको नहीं है, तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता मैं अंदर, क्योंकि वो वैराग्य से विरोध करना है, और वैराग्य से विरोध करने का मतलब है कि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैराग्य एक बार आने लगा तो वो निकल नहीं पाएगा। एक बार ये अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसके बाद फिर तो वही कुछ नहीं है। और मैं ही ब्रह्म हूं का मतलब ये नहीं है कि मैं सूरज को उगने से रोक दूंगा, सुनामी ले आऊंगा भगवान की तरह। मैं भगवान की बात नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स को एज अ शरीर धारण करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो विश्व है उसको एज अ फिजिकल बॉडी अगर आपको मिल जाए वो तो हो जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता। वो एक बिल्कुल इमेजिनेबल चीज है। तो सब कुछ मरने के बाद जो बचता है वो मैं हूं। यहीं से मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि ब्लैक होल और कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है आपस में, यानी चेतना और ब्लैक होल। कृष्ण विविर बोलते हैं ब्लैक होल को। ब्लैक होल और कृष्ण विविर, यानी कृष्ण विविर और चेतना दोनों कनेक्टेड है। विविर का मतलब होता है घर, कृष्ण का घर ब्लैक होल। ब्लैक होल का हिंदी अगर टाइप करोगे तो आपको यही मिलेगा। व्हाट इज ब्लैक होल कॉल्ड इन हिंदी? कृष्ण विविर। Black hole is connected to consciousness. This is a strong impulsion which is happening right now inside me, because I'm asking the questions, and it is all happening because of that kalpa vriksha. Now I'm not going to tell you कि ये सब आप सीरियसली लो, तो डिस्क्लेमर ले लो पहले से मेरे से कि कई बार आपके साथ भी ये शायद हुआ होगा कि आपको कभी जब बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने की या बॉयफ्रेंड बनाने की इच्छा हो तो ही आपके सामने वो चीजें दिखती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि तो मतलब ये चीज आपके साथ भी होती होगी, आई एम श्योर। बट इसको अगर कंट्रोल लाना है इसके ऊपर तो आप साधना कर सकते हो। लेकिन साधना इसको बताना, ये मैं क्यों नहीं बताता हूं, क्योंकि ये जो है इसको देख के लोग आएंगे फिर कहेंगे कि भैया हमें ना ये क्या बोलते हैं, ये थर्ड आई एक्टिवेशन कर दो और ये हमें ये जानना हो, तो वो वासना वाले आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसकी मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि आज कुछ दिनों पहले से मैं इसको बहुत ज्यादा फील कर पा रहा हूं। इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर दिया है। बट मैं बस यही बोलूंगा कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस चुपचाप शांति के लिए साधना करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में सही करो। बस ये दोनों चीजें करो, वो चीजें अपने आप होंगी। वो आपको इसलिए मैंने बता दिया है जिससे आगे चल के अगर आपके साथ ये सब हो तो आप फिगर आउट कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली मैं मरने भी, अगर कल को मैं मर गया तो ये नॉलेज का मैं करूंगा क्या? तो ये नॉलेज आनी चाहिए एटलीस्ट, भले ही इस पर कोई देखे ना, इसको आप यूज ना करो, लेकिन ये नॉलेज पड़ी तो रहेगी स्पॉटिफाई पे, है ना? तो वो नॉलेज पड़ी रहनी जरूरी है, क्योंकि वो कोई आदमी फंसा हुआ हो कहीं तो वो आके ये एक्सेस कर सकता है कि भाई हाँ, जैसे जिद्दी कृष्णमूर्ति ने इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं, ओशो ने इतने सारे लेक्चर्स दिए हैं, आज मैं उससे काफी चीजें फिगर आउट कर पा रहा हूं, है ना? इन सब का सहस्रार और आज्ञा सक्रिय था, यानी जो थर्ड आई और क्राउन चक्र है ये दोनों सक्रिय ज्यादा था। तो जब ये ज्यादा खुल जाता है, ढक्कन जब खुल जाता है थोड़ा बहुत, अभी भी ढक्कन खुला हुआ है लेकिन कम है, लेकिन जब ज्यादा खुल जाएगा, अभी 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर खुला है, लेकिन जब ज्यादा खुल जाएगा तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। और ये तो मैंने सिर्फ कुछ 4 चीजें बताई हैं जो कि आपके अभी भी विश्वास नहीं, कुछ ऐसी ऐसी भी चीजें आप फील करने लगोगे जो इसको कह सकते हैं कि इसको अगर एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएं, जहां पे मैं जाता नहीं हूं, जहां से मैं टच करके वापस आ गया था, वो था एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक लेवल है जो खुल जाता है माइंड में, वो चीज बड़ी खतरनाक है। और ये सब कुछ बिना कुंडली के अवेकनिंग होने से पहले ही हो रहा है। मतलब कोई कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है। आगे चल के अगर ज्यादा इसमें करोगे तो हो भी जाएगी, ये भी मत सोचो नहीं होगी, क्योंकि प्राण जो है वो अंदर जाता है साधना में, और प्राण जब ज्यादा भर जाता है शरीर में
तो ऊपर उबाल मारता है, इस उबाल को बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण। और उससे कुछ होता नहीं है, वो कुंडलिनी जागृत होगी, फिर सब कुछ थोड़ी दिन मूड बहका बहका रहेगा 6-7 महीने, और बहुत खतरनाक मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत खतरनाक है, मतलब शरीर उसको बर्दाश्त कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि आप मर जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग पागल भी हो गए हैं, है ना। तो कुंडलिनी अवेकनिंग का ये एक कॉन्सेप्ट है, बट बिना कुंडलिनी अवेकनिंग के भी सहस्रार को अगर थोड़ा बहुत खोल दिया जाए, और फोरहेड को अगर थोड़ा बहुत खोल दिया जाए, यानी जो थर्ड आईज को खोल दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस वक्त आपको लगेगा कि लॉजिकल है, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि इलॉजिकल रेल्म आने लगा है। मतलब लॉजिक के बाहर एक ऐसा रेल्म खुलने लगा है जो आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है सारा। आई होप आपको समझ में आया हो। दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पवृक्षा। थैंक यू।